अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल रद की गुज़िश्ता एक साथ में हमने देखा कि ईमान के वालिद अब तक ईमान से नाराज़ हैं और ईमान ये सोचकर परेशान है कि वो ऐसा क्या करे कि उसके वालिद की नाराज़गी दूर हो जाए और वो दोबारा से उसके साथ खुश रहने लगें। यही सोचकर वो ज़ैन को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन अब ज़ैन उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो ईमान को अपनी माँ की मौत का ज़िम्मेदार समझता है और वो ईमान से कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन ईमान से अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और ऐसे वक्त में जब आलम साहब अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, तो ऐसे वक्त में सालार आलम साहब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उनका बहुत ज़्यादा साथ देता है। तो ईमान के जहन में ख्याल आता है कि उसके वालिद उसकी किसी अच्छे इंसान के साथ शादी करवाना चाहते थे और इस वक्त उनकी नज़र में सालार से बेहतर कोई शख्स नहीं है। दूसरी तरफ सालार के मामू जब ये देखते हैं कि सालार सारा वक्त आलम साहब के साथ ही लगा रहता है, तो वो ये समझते हैं कि आलम साहब सालार की हमदर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी नज़र सालार की दौलत और जायदाद पर है। और सालार के मामू का ख्याल है कि आलम साहब सालार की जायदाद हथियाने के लिए अपनी चालाक और तेज़ तर्रार बेटी की शादी सालार से करवाना चाहते हैं। और यही सोचकर वो आलम साहब के घर चले जाते हैं और उनसे ये सारी बातें कह देते हैं और कहते हैं कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है और वो सालार की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना छोड़ दें, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आलम साहब सदमे में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज उनका आखिरी हमदर्द भी उनसे जुदा हो गया। ईमान सालार के मामू की सारी बातें सुन लेती है और वो सालार के मामू की बदतमीज़ी का बदला लेने के लिए और अपने वालिद को उनके आखिरी हमदर्द से जुदा ना करने के लिए सालार से शादी का फैसला कर लेती है। ईमान सालार को मिलने के लिए बुलाती है और इसको इसके मामू की कही हुई तमाम बातें बताती है और कहती है कि मैं आपके मामू की कही हुई तमाम बातों को सच करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और ये सुनकर सालार को यकीन नहीं आता कि उसके दिल की मुराद इस तरह भी पूरी हो सकती है। और फिर वो डरपोक सालार, जो अपने बाप, सौतेले भाई और सौतेली माँ की मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकता था, ईमान की मोहब्बत को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि सालार और ईमान निकाह कर लेते हैं। सालार और ईमान दोनों निकाह करके जब आलम साहब के पास आते हैं तो आलम साहब उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तो ईमान उन्हें बताती है कि आप चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जो मुझे कभी दुख ना दे, कोई तकलीफ़ ना दे। मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है और सालार से निकाह कर लिया है। ये बात सुनकर आलम साहब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें ईमान पर और ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने ये क्या कर दिया है। सालार के मामू तो पहले ही ये इल्ज़ाम लगा बैठे थे और दुआ ने इस इल्ज़ाम को सच कर दिया है। तो ईमान उनसे कहती है कि मेरे पास यही एक रास्ता था कि मैं आपके आखिरी हमदर्द को आपसे जुदा ना होने दूं और ये मैंने आपको खुश करने के लिए किया है। दूसरी तरफ सालार के मामू ने इन लोगों की तमाम मालूमात करवा ली हैं, जहां सालार के बाप और सौतेली माँ ने सालार और समन का रिश्ता तय कर दिया है और वहां से मुतमईन होकर वो इन लोगों को बुलाते हैं और सालार के मामू सालार की सास को बता देते हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक सालार है। ये सुनकर सालार की होने वाली सास बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि इनकी गूंगी बहरी लड़की को इतना दौलतमंद और खूबसूरत लड़का मिल रहा है। और जब ये बात सालार के वालिद को पता चलती है कि सालार की सास को ये बात मालूम हो गई है कि ये सारी दौलत और जायदाद सालार की है और वो इन लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो अब वो ये सोचते हैं कि ये रिश्ता किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये बात अब सालार के मामू तक पहुंच चुकी है, इसलिए अब ये रिश्ता ख़त्म करना आसान नहीं है। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि सालार आ जाता है और इन लोगों को बताता है कि वो ईमान से निकाह कर चुका है। तो ये सुनकर सालार के वालिद और उसकी सौतेली माँ हैरान हो जाते हैं कि सालार के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि इसने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। और ये दोनों सालार को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी हो जाते हैं कि इस तरह इन लालची ससुराल वालों से जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ ईमान की बहनें अपने वालिद को समझाती हैं कि ये सब कुछ जो हुआ वो ईमान ने आपकी खुशी के लिए किया है। तो आलम साहब ईमान को माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सालार एक अच्छा लड़का है और उनकी बेटी को खुश रखेगा। ईमान के दिल में ये खदशे होंगे कि कहीं सालार के मामू इस रिश्ते को मानने से इनकार ना कर दें और वो ये जानने के लिए सालार को फ़ोन करेगी कि उसने अपने मामू को अपने निकाह के बारे में बताया कि नहीं। सालार कहेगा कि मामू को तो नहीं बताया, लेकिन अपने मामा बाबा को ये बात बता दी है। तो ईमान कहेगी कि इन लोगों ने क्या कहा, तो सालार बताएगा कि उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे।
یہ بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب والدین راضی ہو گئے ہیں تو ماموں کو کیا پریشانی ہے، اور جب وہ یہ بات سالار سے پوچھے گی تو سالار کہے گا کہ میں اپنی 28 سال کی زندگی کی کہانی آپ کو اس فون کال پر نہیں بتا سکتا، اور دل ہی دل میں سالار سوچے گا کہ آپ کو پا کر یقین آ گیا کہ خدا میرا بھی ہے۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل رد کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان جب سالار کے ساتھ اس کے گھر جائے گی تو اس کا اتنا شاندار گھر دیکھ کر حیران رہ جائے گی، کیونکہ وہ تو اب تک یہی جانتے تھے کہ سالار ایک معمولی آدمی ہے جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور ایک پھٹیچر سی بائک ہے جس پر وہ آنا جانا کرتا ہے، لیکن وہ جب دیکھے گی کہ سالار اتنے شاندار گھر میں رہتا ہے تو اسے یقین نہیں آئے گا، اور سالار کے ماموں تو پہلے ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالم صاحب اور ایمان سالار کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے اور سالار سے کہیں گے کہ وہ طلاق کے کاغذات ان لوگوں کے منہ پر مارے۔ اور دوسری طرف زین بھی پاکستان آ جائے گا ایمان سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو دوستوں، ڈرامہ سیریل رد کی آنے والی قسط بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔